नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होता है, किस तरीके से हमें पता चलता है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में, करो के बारे में। जैसे आपने कोई करो खींच दिया, ठीक है, बगैर पेन उठाए किसी भी तरीके से, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बट अगर आपने जैसे पेन उठा के फिर दोबारा कर दिया तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। अब इसमें जो आपके लिए नई चीज आएंगी, एक आप पढ़ोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक आप पढ़ोगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, पहले आपको ये बताता हूं मैं ये होती क्या है। जैसे देखो यहां पे मान के चलिए आपकी ये 2 है, ठीक है, 2 पे ले रहा हूं मैं। जब 2 से आप इस साइड में लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब इस साइड में लेते हैं क्या है, राइट हैंड लिमिट। यानी 2 के इस साइड में लेते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 के इस साइड में लेते हैं तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसके लिए क्या जरूरी है। देखो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो पहले तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। और जो जिस पे आपने कंटिन्यूटी निकालनी, कंटिन्यूटी जैसे x बराबर 2 पे निकालनी है, x बराबर 2 पे आपने फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, यानी कि फंक्शन पे भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। यानी कि ये कह दिया कि 2 पे कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जब यहाँ पे भी वैल्यू वही आए, यहाँ पे भी वैल्यू वही आए, और जो फंक्शन है, जो एलिमेंट है, उस पे भी अगर वही वैल्यू आती है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब x बराबर 2 पे चेक करते हैं, जब f2 आपका क्या होना चाहिए। पहली बात तो एग्जिट्स, एग्जिट्स मतलब क्या है, दैट इज हम कह सकते हैं f2 डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मीन्स क्या है, आपको वैल्यू का पता होना चाहिए, डेफिनेट, ठीक है, निश्चित होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। क्या होना जरूरी है, रियल। अगर आपने एक्स फंक्शन के अंदर 2 पुट कर दिया, वो डेफिनेट आ गया, फाइनाइट आ गया और रियल आ गया, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन होने के बाद आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या होनी जरूरी है, एग्जिट्स यानी कि बराबर होनी जरूरी है। ठीक है, अगर वो बराबर हैं और f2 बराबर है, यानी कि देखो मैंने कह दिया ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लिमिट जैसे ऐसे कह दिया लिमिट f(x), ठीक है, लेफ्ट हैंड x टेंड टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, x टेंड टू 0, 0 मीन्स आप 2 कह सकते हैं, जैसे 2 पे ले रहे हैं तो 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f2। अगर फंक्शन 2 से छोटा है तब, 2 से बड़ा है तब, और बराबर, अगर तीनों बराबर आ रहे हैं, एग्जिट्स कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे देखो राइट हैंड लिमिट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट, ऐसे लिखेंगे x टेंड्स टू, यहाँ पे जो जिस पे लिमिट निकाल रहे हैं, जैसे 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 प्लस जीरोज निकालेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे, 2 प्लस 0 पे। जब सॉरी हाँ, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 2 प्लस 0, और लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव करेंगे ना, तो 2 माइनस 0, यानी कि इस पे क्या होता है 2 प्लस 0। 2 प्लस 0 का मतलब क्या है, ये 0 बिल्कुल सम एलिमेंट, क्या यानी कि 2 में कुछ जोड़ दिया, 2 में कुछ जोड़ दिया, यानी 2 से कुछ थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा, यानी कि नेबरहुड बोलते हैं इसको। जैसे आपके 2 पे चेक कर रहे हैं, आपने एक बार कर लिया 2.1 पे, ये तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जैसे आपका 1.9 हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। 1.9 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और 2.1 का क्या हो गया, आपका राइट हैंड लिमिट। अब जैसे देखो मैं एग्जांपल के बेस पे आपको समझाता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन किस तरीके से। देखो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया,
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स 0 से लेस देन, ठीक है, व्हेन एक्स लेस देन 0, और 3 कह दिया जब x ग्रेटर देन 0। तो हम इसको जैसे ये ग्राफ को बनाते हैं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए x 0 से छोटा, जैसे यहाँ पे -1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया। जैसे देखो जब x 0 से छोटा है, x 0 छोटा, जैसे कि मैंने -1 ले लिया, -1 तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये आ गया। जब x -2 होगा तो भी क्या होगा, 0 छोटा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। जब -3 होगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आपका ग्राफ ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये यहां पे शामिल नहीं होगा भाई, ठीक है, ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। अब आप देखिए जब आपका ग्राफ होता है x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा यानी कि 1 ले लिया, जब x की वैल्यू 1 तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब x की वैल्यू देखो 2 ले ली तो कितनी आई, 3 आई। जब x की वैल्यू 3 ले लेंगे, 3 आई, मतलब 4 ले लेंगे तो आपकी इस तरीके से बनेगी है, ठीक है। ये इसको टच नहीं करेगी, मतलब इसमें इसको टच नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि 0 नहीं ले रखा। अब एक बात सुनिए, यहां पे ये ग्राफ इस तरीके से बन के फिर आपका इस तरीके से बन रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है बगैर पेन उठाए, नहीं पॉसिबल, क्योंकि पेन तो हमने उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस। क्या है ये, नॉट कंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस पे तो हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड होगी, राइट हैंड लिमिट इस साइड होगी। अब हम 0 पे और चेक करते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, कैसे जरा देखिए। जैसे क्या ले लिया आपने, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले लिया जब x बराबर नहीं 0 के, और मान के चलो 1 ले लिया जब x बराबर 0, कि जब x 0 के बराबर तो 1 वैल्यू, 0 के बराबर नहीं तो 2 वैल्यू। 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होगा या तो x 0 से छोटा है या फिर x 0 से बड़ा है, या तो x 0 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो हम इसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं, देखो अब लेते हैं जब x की वैल्यू 0, देखो 1 2, ऐसे ही यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3, इस तरीके से। देखो अब जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू 0 तो फंक्शन कितना है, 1, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 नहीं मतलब जब x की वैल्यू 0 नहीं मतलब 1 ले ली तो कितना आंसर है, 2। जब x की वैल्यू 0 नहीं, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है, 2 पे भी कितना आएगा, 2, 3 पे भी कितना आएगा, 0, 4 पे भी कितना आएगा, 0, मतलब ये लाइन बनेगी आपकी, और यहां तक आएगा और ये शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 पे आ चुका है। अब x बराबर नहीं 0, जब x छोटा 0 से, यानी कि -1 तो कितना आया, -1 पे कितना आएगा, देखो ये क्या कहता है, x 0 के बराबर नहीं, जब 0 से बड़ा है तब भी 2 आएगा, 0 से छोटा तब भी क्यों आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया भाई, -2 पे भी यहाँ आएगा, -3 पे भी यहाँ आएगा, -4 पे, अब इस तरीके से हो जाएगा। बट आपका यहाँ ये शामिल नहीं होगा, ठीक है, इसके टच जरूर करेगा बट शामिल नहीं होगा। बट x बराबर 0 पे ये आ रहा है, इसका मतलब एक बात आओ, आपने ये ऐसे बना दिया फिर यहाँ बना दिया, क्या पेन उठाए आप बगैर पेन उठाए बना सकते इसको, नहीं, आपने इसमें पेन उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक लेके गए, फिर डैश दे दिया, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x0 अगर यहाँ होता ना, यहाँ होता, फिर आपका फंक्शन क्या हो गया था, कंटिन्यूस, क्योंकि एक ही लाइन पे बगैर पेन उठाए आपका ग्राफ हो जाता। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस हो गया, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। अब एक बार सुनिए, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है आपका, तो आप मतलब ये बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। ये तो आपका ग्राफ के द्वारा था, ठीक है। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक आध, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं स्टेटमेंट आपको रिमार्क में बताता हूँ, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो अगर मान के चलिए f और g आपके दो फंक्शन हैं, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, क्या है, कंटिन्यूस। अगर f और g दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो इनका जो प्लस होगा
यानी कि f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब रही बात इनके माइनस की, माइनस भी इनका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे ये f और g किस पे कंटिन्यूस है, मान के चलो 2 पे कंटिन्यूस है। किस पे कंटिन्यूस है, 2 पे। तो ये भी 2 पे कंटिन्यूस होगा, ये भी 2 पे कंटिन्यूस होगा। अगर मान के चलिए आपने है ना f को या g को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि CF बोल दिया या 2f बोल दिया, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस पे, 2 पे। अब ऐसे ही अगर उनकी प्लस माइनस प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। क्या होगी, कंटिन्यूस, यानी कि f और g भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। किस पे, 2 पे। अगर फंक्शन मतलब कंटिन्यूस है तो उनका जो डिवाइड है वो भी क्या होगा, f बाई जी, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस पे, 2 पे। यानी कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका जोड़ भी, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनका जो एडिशन है वो भी कंटिन्यूस होगा, उनकी जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ठीक है, और जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस रहेगा। अब एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं आपको। जैसे हमने 6.1 का फर्स्ट पार्ट ले लिया। ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, चेक इट एक्स इज इक्वल टू 1। हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो कंटिन्यूस। स्टार्टिंग में जैसे आपने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, आप क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट एक्स। देखो जो ये साइन करते हैं इसका मतलब एक्स टेंड्स टू, गोज टू, अप्रोच टू। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टेंड्स टू इसको बोल सकते हैं आप, गोज टू बोल सकते हैं, अप्रोच टू बोल सकते हैं। देखो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप ऊपर क्या लिख देंगे, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, आप x से छोटा ले रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे fx। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट x टाइम्स टू 1 नेगेटिव, fx की जगह क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3। अब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। ठीक है, आप h को माइनस कर देंगे जिस पे आपने लिमिट चेक करनी है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे, देखो कैसे, यहां पे रफली बताता हूं। अब आपकी लिमिट है ना h पे आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन सारा h में हो जाएगा। x आप 1 माइनस एच के बराबर पुट कर देंगे। देखो x टेंड्स टू 1 यानी कि ये इक्वल नहीं होता 1 के, बट हम नियर बाई 2 होता तो मान लेते हैं। जैसे देखो x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस एच, 1 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू माइनस एच, यानी कि h की वैल्यू क्या आई, 0 आई। क्या आई, 0। तो हम क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे बार बार। ठीक है, अब 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, x की जगह क्या पुट करूंगा, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस क्या हो गया, 3। अब आप क्या करो, या तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो या फिर सीधी लिमिट पुट कर दो, h टेंड टू 0। ये पुट करते हैं इक्वल टू में लेते हैं, बट ये नियर टू होता है 0 के। ठीक है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना आया, 5। अब आप नेक्स्ट में राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जैसे देखो किस तरीके से, राइट हैंड लिमिट आप इसी तरीके से लेते हैं। आप लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और यहां लिख दोगे fx। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू अप्रोच टू, जो भी आपने बोलना है, fx क्या होगा, 2x प्लस 3। अब आप क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। लेफ्ट हैंड में जब माइनस है तो माइनस कर देंगे 1 माइनस एच, और जब प्लस है तो 1 प्लस एच। सिमिलरली आपका मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, h क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि x जब 1 होगा तो 1 से 1 कटेगा, h की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपका 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 प्लस एच प्लस 3 एज इट इज। अब दोबारा फिर लिमिट पुट कर दो, h की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, 2 इंटू 1 1 प्लस 0 1, तो 2 प्लस 3 5 आ गया। ठीक है, आपकी क्या वैल्यू आई, 5। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ली। अब हम फंक्शन पे निकालते हैं, यानी कि f1।
तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन के, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यानी कि तीनों के तीनों किसके बराबर आए, 5 के बराबर आए। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। जो हम नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के में जो ये वीडियो में डाला गया है सिर्फ ये बेसिक और ये क्वेश्चन समझाया गया आपको कि कैसे करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।